एक समय की बात है, गांव में एक युवक नामक राजीव रहता था। वह अपने जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहा था और उसकी जिंदगी में अच्छे पल नहीं आ रहे थे। एक दिन उसने अपने दोस्त से सुना कि गुरुजी नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति गांव में आए हुए हैं और वह सभी समस्याओं के समाधान में मदद कर सकते हैं। राजीव ने तत्पश्चात निर्णय लिया कि वह गुरुजी से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करेगा। उसने गुरुजी के पास पहुंचकर अपनी समस्याओं का विवरण किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। गुरुजी ने राजीव की सुनी और फिर उन्होंने कहा, बेटा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। गुरुजी ने राजीव को अद्वितीय एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई, जिसमें एक युवक ने अपनी मेहनत, सकारात्मक सोच और संघर्ष के माध्यम से अपने जीवन को कैसे सुधारा। गुरुजी ने राजीव से कहा, तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। सकारात्मकता और संघर्ष का सामर्थ्य तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। राजीव ने गुरुजी की बातों को गहराई से समझा और उनके मार्गदर्शन में अपनी जिंदगी को सुधारने का निर्णय लिया। उसने सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कदम बढ़ाया। समय के साथ राजीव ने अपनी सोच को पूरी तरह बदल दिया और अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सफल हुआ। उसने गुरुजी की सीखों का सही रूप से अनुसरण किया और खुद को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राजीव ने गुरुजी की सीखों को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया और उसने मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना शुरू किया। उसने अपने क्षेत्र में नए और उन्नत तकनीकी उपायों को अपनाया और खुद को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हो गया। राजीव की मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे अपने क्षेत्र में एक प्रमुख नेता बना दिया। उसने नए उद्यमों की शुरुआत की, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुई। वह अपनी सफलता का क्रेडिट गुरुजी के उपदेशों को देता था, जिन्होंने उसे नई दिशा दिखाई और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गुरुजी की मेंटरशिप में रहकर राजीव न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाया, बल्कि उसने अपने समाज को भी सुधारने में मदद की। उसकी कहानी ने गांव वालों को सोचने का तरीका बदला और सकारात्मक रूप से जीने का संदेश दिया। राजीव ने गुरुजी के साथ बिताए गए समय में अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत किया और उसने अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके अपने लक्ष्यों को हासिल किया। राजीव की सफलता का सफर बढ़ता रहा, लेकिन एक दिन वह गुरुजी से मिलकर आभास करता है कि गुरुजी की स्वार्थपरता नहीं, बल्कि समर्थन और प्रेरणा के रूप में उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजीव ने गुरुजी के साथ बिताए गए समय में उनकी बेहद मूल्यवान सीखें समझी और उनके साथ बिताए गए पलों को वह अपने दिल में संग्रहित करता। जब राजीव ने गुरुजी से विदा लिया, तो उसने उनके साथ बिताए गए लम्हों का समर्पण से गुरु भक्ति का एहसास किया। वह गुरुजी की शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञ हो गया और उनके साथ बिताए गए समय को अपने जीवन की सबसे मूल्यवान अनुभवों में से एक मान लिया। एक दिन जब राजीव गुरुजी के साथ बेटे की तरह समय बिता रहा था, उसने महसूस किया कि उसके जीवन में एक अद्वितीय रिश्ता बन गया है। उसने गुरुजी के साथ बातचीत करके अपनी चिंगारी भरी जिंदगी की कहानी सुनाई और गुरुजी ने भी अपने अनुभवों से उसे और भी साहस और समर्थन दिया। राजीव ने अपने दिल की बातें गुरुजी के सामंजस्यपूर्ण साथी के साथ साझा की और उसने महसूस किया कि गुरुजी का साथ उसकी जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। न केवल शिक्षा और मार्गदर्शन का, बल्कि एक गहरे और सच्चे रिश्ते का भी प्रतीक बन गया था। राजीव ने गुरुजी के साथ बिताए गए समय को एक अनमोल तोहफा मान लिया और उसकी जीवन दृष्टि में सकारात्मक बदलाव आया। उसने अपने अद्वितीय संबंध को सशक्त बनाए रखा और उसकी सफलता में गुरुजी का सहयोग और प्रेरणा ने
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वक्त बीतता रहा और राजीव ने गुरुजी के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को और भी समर्थनपूर्ण बनाया। उसने गुरुजी की बातों को अपने मन में स्थापित किया और उनके उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ते रहे। एक दिन राजीव ने गुरुजी से यह सोचकर सहमति प्राप्त की कि वह भी अपनी जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए तैयार है। उसने गुरुजी की सीखों को अपने कार्यों में अपनाया और उन्हें अपने जीवन के हर पहलुओं में उसके साथ साझा किया। गुरुजी ने राजीव को एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताई, जिसमें वह अपने समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए काम कर सकता था। राजीव ने इस योजना को अपना उद्देश्य बना लिया और उसने समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। गुरुजी की सीखों ने राजीव को एक सामाजिक नेता बना दिया जो अपने समुदाय की सेवा करने के लिए समर्थ था। उसने अपने विचारों और उद्देश्यों के साथ समाज में प्रभाव डालने में सफलता प्राप्त की और गुरुजी की शिक्षाएं उसके कार्यों में सदैव प्रकट रहीं। राजीव ने गुरुजी की मेंटरशिप का श्रद्धांजलि स्वरूप अपने समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करते रहे और उसने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक अमूर्त साथी के रूप में गुरुजी की याद को आत्मनिर्भरता और सेवा की भावना के साथ जीवन भर में सजीव रखा। एक दिन राजीव ने गुरुजी से यह सोचकर कहा कि वह अब अपने समुदाय को और भी बड़े स्तर पर सहायता प्रदान करना चाहता है। उसने गुरुजी से सुझाव मांगा कि कैसे एक शिक्षा संबंधित परियोजना के माध्यम से वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षित बनाने में मदद कर सकता है। गुरुजी ने इस सोच को प्रेरित करते हुए कहा, राजीव, यह एक शानदार विचार है। शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना बहुत अच्छा है। तुम इस परियोजना को शुरू करो और अपने गांव के बच्चों को सिखाओ कि शिक्षा से ही उन्हें नए हौरे तक पहुंचने का मार्ग मिल सकता है। राजीव ने इस सुझाव को अपनाया और गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा संबंधित परियोजना शुरू की। उसने गुरुजी की मार्गदर्शन में विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया और स्थानीय शिक्षकों को साथी बनाकर गांव के बच्चों को पढ़ाई में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया। इस परियोजना के माध्यम से गांव में शिक्षा के प्रति रुझान में वृद्धि हुई और बच्चे अधिक सजग और उत्साही बने। राजीव का यह प्रयास गुरुजी की शिक्षाओं का एक और सुंदर परिणाम था, जिसने गांव को समृद्धि की दिशा में बढ़ने में मदद की। गुरुजी ने देखा कि राजीव ने उनके उपदेशों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण रूप से समर्पित किया है और उसने उसे नहीं सिखाया केवल अपने लाभ के लिए ही, बल्कि समृद्धि और सेवा की भावना को भी अपनाया है। गुरुजी के चरणों में राजीव ने एक नया युग शुरू किया और उसने अपने समुदाय को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। एक दिन गुरुजी ने राजीव से कहा, राजीव, तुम्हारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी क्षमताओं का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अपनी विशेषज्ञता और प्रेरणा की ओर ध्यान दो और देखो कैसे तुम अद्वितीयता लाकर अपनी क्षमताओं को नए स्तर पर ले जा सकते हो। राजीव ने गुरुजी के इस सुझाव को गहराई से समझा और उसने अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपनी विशेषज्ञता में विकसित होने का प्रयास किया। उसने एक नई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए नए और नवाचारी तकनीकों का इस्तेमाल किया और विद्यार्थियों को सिखाने में रुचि बढ़ाने के लिए क्रियाशीलता से भरा एक माहौल बनाया। इस प्रक्रिया में राजीव ने गुरुजी की अद्वितीय शिक्षा दृष्टि को अपने कार्य में शामिल किया और उसने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जो छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करती थी। इससे उसका शिक्षा संबंधित परियोजना और भी लोकप्रिय हो गया और वह गुरुजी के उपदेशों के साथ समृद्धि की ओर बढ़ता रहा। गुरुजी ने देखा कि राजीव ने अपनी विशेषज्ञता को सही तरीके से इस्तेमाल करके
न केवल अपने उद्देश्यों को पूरा किया है, बल्कि उसने अपने समुदाय को भी नए सृजनात्मक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा। इससे गुरुजी ने देखा कि शिक्षा में नए और उन्नत दृष्टिकोण का अभिवादन किया जा सकता है और यह कैसे एक समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। राजीव के अद्वितीय संबंध और गुरुजी के प्रेरणादायक उपदेशों के साथ उसने अपने गांव को सुधारने का संकल्प लिया। वह अब नए उद्यमों की ओर बढ़ने का समय महसूस कर रहा था। एक दिन उसने गुरुजी से मिलकर बताया, गुरुजी, आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन ने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया है। अब मैं अपने गांव के विकास के लिए और भी कुछ करना चाहता हूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, तुम्हारा इरादा सराहनीय है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तुम्हें सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। राजीव ने एक सामूहिक विकास परियोजना की शुरुआत की, जिसमें वह गांव के युवा और स्थानीय लोगों को संगठित करके विभिन्न क्षेत्रों में उनकी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करने की कला सिखा रहा था। उसने अपने गांव में नई ऊर्जा को जागरूक करने के लिए विभिन्न शिक्षा सहायता कार्यक्रमों की शुरुआत की, स्वच्छता अभियानों का समर्थन किया और कृषि में नए तकनीकी उपायों को लागू करके किसानों को समर्थ बनाने का प्रयास किया। इस रूप में राजीव ने अपने गांव को नए हरित और सशक्त गांव की ओर बढ़ने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसका सामूहिक सहयोग और गुरुजी के आदर्शों के प्रति विश्वास उसे अनगिनत सफलताओं की ओर अग्रसर कर रहा था। फिर एक दिन राजीव ने गुरुजी से मिलकर आभास किया कि उसकी शिक्षा और मार्गदर्शन का परिणाम सिर्फ उसके नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को भी भविष्य में सुरक्षित और समृद्धि भरा बना दिया था। उसने गुरुजी के चरणों में कृतज्ञता जताई और उनका आभार व्यक्त किया। इस प्रकार राजीव ने गुरुजी के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसने अपने समुदाय को भी साथ लेकर एक नए और उत्कृष्ट समृद्धिपूर्ण भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। गुरुजी ने राजीव की सफलता को देखकर हर्षित होते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत, निरंतर प्रयास और समर्पण ने नए और बेहतर गांव की ओर एक नई शुरुआत की है। इसके बाद राजीव ने गुरुजी के साथ अपनी यात्रा का समापन किया, लेकिन उसने वादा किया कि वह जब भी किसी की मदद कर सकता है तो वह गुरुजी की शिक्षा को अपने जीवन में जिंदा रखेगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह आभास यही सिखाता है कि सच्ची शिक्षा हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने समुदाय और समाज के उत्थान के लिए भी साझा करनी चाहिए। इस रूप में गुरुजी और राजीव की यह अनूठी कहानी एक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक यात्रा का परिचय है, जो न केवल अद्वितीय बंधनों की मित्रता का प्रतीक था, बल्कि यह भी दिखाता था कि शिक्षा और सेवा का समर्पण कैसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, अगर आपको प्रेरणादायक कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल एम स्टोरी लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।